जय हिंद मित्रों, इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई के सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की इन हैंड सैलरी कितनी बनेगी, ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी कि नहीं। साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का इंक्रीमेंट कैसे लगता है, कब कब लगता है, एक साल में जो है आप लोगों का सैलरी कितना बढ़ता है। तो तमाम चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो जो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो आप कि ये लेवल 6 का जॉब है, ठीक है, और इसका जो पे बैंड है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक इसका पे बैंड है। मतलब इसी के अंदर में जो है आपका बेसिक सैलरी जो है रहेगा। स्टार्टिंग जो होगा 35,400 से होगा और जो आपका अंतिम सैलरी होगा बेसिक वो 1,12,400 रुपया होगा, जो आपका जब आप 60 साल की एज तक होइएगा तब तक इतना आपका बेसिक हो जाएगा। तो सोचिएगा आपका सैलरी कितना होगा, ठीक है। उसके बाद से डीए जो है, आज की डेट में डीए जो चल रहा है अभी आपका 34% चल रहा है, सेंट्रल में भी चल रहा है, स्टेट में भी चल रहा है। बहुत जल्द जो है आपका 38% भी डीए लागू होने वाला है, तो उससे और भी आपका सैलरी बढ़ जाएगा, ठीक। और अलाउंस 2-4 इसमें मिलता है। तो एक जो है फूड अलाउंस मिलता है आपको 1800 रुपये के आसपास फूड अलाउंस आपको मिलता है। उसके बाद से HRA मिलता है, होम रेंट अलाउंस, ये भी आपको 1800, 2000, 2400 इस तरह से आपको देखने को मिलता है। सिटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सिटी में रह रहे हैं। जिस तरह के सिटी में आप रहिएगा उस तरह के जो है आपको HRA देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका सैलरी। आपका जो सैलरी है, अब इसको हम ऐड करके बताते हैं कि आपका जो है टोटल सैलरी इन हैंड कितना मिलता है। सबसे पहले आपका जो बेसिक पे हो गया 35,400 हो गया। उसके बाद से डीए का बात करें तो 35,400 का डीए निकालिएगा 34%, तो आपका हो जाएगा 12,036 रुपया, ठीक। उसके बाद फूड अलाउंस का बात करें तो 1800 रुपया आपको मिलता है और HRA हम जो है 2000 लेके चलते हैं, ठीक। तो इस तरह से जो आपका सैलरी टोटल बन जाएगा 51,236 रुपया आपका सैलरी बन जाएगा। मतलब इतना आपका सैलरी बनना चालू हो जाएगा। जब भी आपका सैलरी बनेगा तब से इतना आपका सैलरी बनना चालू हो जाएगा। लेकिन इतना जो सैलरी है आपको आपके अकाउंट में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें से कुछ ऐसा है कि आपका एनपीएस भी कट जाता है। चलिए एनपीएस के बारे में भी जान लेते हैं। ऐसे तो एनपीएस के बारे में आज के डेट में सब लोग जानता है। एनपीएस जो है नेशनल पेंशन स्कीम है। पहले जो था पुराना पेंशन था, आप लोगों को पता है। और आज की डेट में जो है नेशनल पेंशन स्कीम चल रहा है, जिसमें समझ लो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सबका कट रहा है। आज की डेट में सब जितने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, सबका एनपीएस आज की डेट में कट रहा है। और सिर्फ जो आज के समय में फोर्स है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इन लोगों का जो है अभी पुराना पेंशन है। और साथ साथ जो भी लीडर नेता लोग हैं इन लोगों का है, एमएलए, एमपी, विधायक, ये सब। तो अभी तो हम लोगों को एनपीएस का ही सहारा है। तो एनपीएस के बारे में आप जान लो मोटा मोटी कि एनपीएस जो होता है नेशनल पेंशन एंड स्कीम होता है। इसमें या एक जो है आपका प्रान नंबर मिलता है, मतलब प्रान कार्ड बनता है और उसी में जो है आपका सैलरी से कुछ पैसा कटता है और कुछ जो है गवर्नमेंट अपने पास से डालती है। तो ये दोनों जोड़ के उसमें सेविंग होता है। एनपीएस का एक और खासियत है कि इसमें से जो पैसा है बहुत आसानी से नहीं निकाल पाइएगा। पैसा निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे कि आपका पुराना पेंशन स्कीम था या जीपीएफ था, जीपीएफ आज के डेट में लोग कटाते हैं पुराने वाले लोग। तो ये लोग जो हैं आसानी से क्लेम करके पैसा बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कुल 2 से 3 बार ही आप उस पर पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत सारा मुश्किल देखने को मिलता है, तब जाके पैसा निकलता है। एनपीएस जो है आपका बेसिक प्लस डीए इसका 10% कटता है। जो भी आपका बेसिक पे है 35,400 और जो आपका डीए है 34%, 12,036 रुपये, ये दोनों को जोड़िएगा और दोनों को जोड़ने के बाद से इसका जो है 10% आपका एनपीएस कट जाता है, मतलब आपके सैलरी से, ठीक है। तो 35,400 आपका हो गया बेसिक, प्लस आपका डीए हो गया 12,036 रुपया, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 47,436 रुपया। इसका 10% आप निकालिएगा तो 47,43 रुपया जो है आपका एनपीएस कट जाएगा। और 10% जो है आपके सैलरी से कटता है और 14% जो है गवर्नमेंट अपने पास से इंक्लूड करके आपके प्राण अकाउंट में, जो आपका प्राण खाता है उसमें जो है जमा करती है, ठीक। उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। जब आपका एनपीएस कटने लगेगा तो एनपीएस का जो है प्राण नंबर के माध्यम से आप अकाउंट को जाके चेक कर सकते हैं कि हर मंथ में आपका कितना जो है एनपीएस कट रहा है। ऐसे भी उसका मैसेज भी आता है आपके मोबाइल में, ठीक है, अलर्ट लगा दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि कितना आपका टोटल इन हैंड आपके अकाउंट में सैलरी मिलेगा। तो आपका जो है 51,236 रुपया टोटल आपका सैलरी हुआ। इसमें से 47 से 43 रुपया आप एनपीएस निकाल दीजिएगा। तो इस तरह से जो है आपका इन हैंड सैलरी जो है 46,493 रुपया, मतलब यही जो है आपका अपना है जो आपके अकाउंट में आएगा। और इसी को प्रति मंथ आपको जिस हिसाब से खर्चा करना है मतलब स्टार्टिंग के 6 मंथ तक जो है आपका इतना ही सैलरी मिलेगा, 46,493 रुपया, ठीक। तो ये आपका सैलरी हो गया।
अब चलिए बात कर लेते हैं आपका इंक्रीमेंट का, कि आपका जो है सैलरी साल भर में कितनी बार बढ़ती है, कब जो है आपका इंक्रीमेंट लगता है। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट के बारे में बात करें तो देखिए आपका इंक्रीमेंट जो है साल भर में एक बार लगेगा, और ये जो है या तो आपका जनवरी में इंक्रीमेंट लगेगा या आपका जुलाई में लगेगा। और ये डिपेंड करता है, जब आप ट्रेनिंग करिएगा उसी समय डिसाइड हो जाएगा कि आपका इंक्रीमेंट जो है जनवरी में लगता है या जुलाई में लगता है। मतलब कि कभी भी लगेगा, साल भर में एक ही बार लगेगा, किसी का जुलाई में लगता है, किसी का जनवरी में लगता है। और ये जो है आपका इंक्रीमेंट जो है आपके बेसिक पे लगता है। 35,400 जैसे अभी आपका बेसिक पे है, तो इसी पे आपका इंक्रीमेंट लगेगा। इंक्रीमेंट जो लगता है 2%, 2.5%, 3% नहीं लगता है, और इसी से जो है आपका बेसिक सैलरी बढ़ता है। ठीक है, तो 2%, 2.5% जो है साल भर में आपका एक बार इंक्रीमेंट लगता हुआ दिखेगा। उसके बाद से बात करते हैं महंगाई भत्ता DA, जो आज की डेट में 34% है। ये जो है साल भर में आपका 2 बार लगता है। ये जो है साल भर में आपका 2 बार लगेगा, और ये जो है एक बार जनवरी में लगता है, एक बार जुलाई में आपका लगता है महंगाई। और आज के डेट में महंगाई का बात करें तो 2%, 3%, ये भी इतना ही के आसपास महंगाई आपका लगता हुआ दिखता है। तो आपका ये भी 2 बार लगता है साल। जो है आपके बेसिक पे लगता है। 35,400 जो आपका बेसिक पे है उसी पे लगेगा। जैसे अभी 35,400 आपका बेसिक पे चल रहा, और आपका DA चल रहा 34%। अगर मान लेते हैं कि अभी जून जुलाई में अगर DA आपका बढ़ता है तो इसमें आपका 4% बढ़ेगा, तो 38% आपका हो जाएगा। सैलरी बढ़ने में आपका जो है 3 बार सैलरी बढ़ता है, एक बार आपका इंक्रीमेंट लगता है, 2 बार जो है आपका DA बढ़ता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आपका सैलरी इस तरह से बढ़ता है। इसके अलावा बात करें आपका एक्स्ट्रा इनकम के बारे में, कि एक्स्ट्रा इनकम आपको कहाँ कहाँ से देखने को मिलता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको एक्स्ट्रा रुपये देखने को मिलती है। जैसे कि आपको बोनस रुपये मिलता है, जैसे दिवाली में आपका बोनस मिलता है, कुल 7,000 के आसपास आपका बोनस देखने को मिलता है। अगर आपका कैरेक्टर ठीक ठाक रहा तो आपको बोनस भी हर साल दिवाली में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से एक्स्ट्रा इनकम में एक और चीज़ आपको देखने को मिलता है, 13वें मंथ का सैलरी। ऐसे तो नॉर्मली किसी भी जॉब, कोई भी जॉब करिएगा तो आपको 12 मंथ का सैलरी देखने को मिलता है, लेकिन पुलिस विभाग में 13 मंथ का सैलरी देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि आपका मार्च में जो है 2 मंथ का सैलरी आता है, और ये इसलिए आता है क्योंकि आप जो है हॉलीडे, वीकेंड सब पे आप ड्यूटी करते हैं। आपको भी पता है संडे, कोई संडे को छुट्टी नहीं, कोई हॉलीडे पे छुट्टी नहीं, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है एक एक्स्ट्रा मंथ की सैलरी। तो ये भी एक आपका जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट में आता है। उसके बाद से जो है मेडिकल रूपी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपका तबीयत खराब हो गया, या आपके आश्रित है, आश्रित में जो है आपके माता पिता और आपका फैमिली, जैसे आपका बीवी और बच्चा, ये लोग आते हैं। आपके भाई बहन, चाचा, रिश्तेदार, ये लोग जो है आपके आश्रित में नहीं आते हैं। तो यदि इनका तबीयत खराब होता है तो इनके तबीयत में जो भी सारे पैसे खर्चा होंगे, तो उसको जो है आप एक लिस्ट बना के उसका बिल जो है, बिल को कलेक्ट करके फॉर्म भर के क्लेम करिएगा अपने विभाग में, तो उसका आपको बेनिफिट देखने को मिलता है, उसका पैसा मुआवजा आपको मिलता है। तो ये भी जो है एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में आपको देखने को मिलता है। और ये बेनिफिट जो है, यदि आप रिटायर्ड भी हो जाते हैं इस विभाग से, तभी आप इस बेनिफिट को क्लेम करें। एक्स्ट्रा बेनिफिट में ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक, एक दो चीज़ें और भी आप जान लो, जैसे कि सिविल पुलिस, PSC, इनके भी सैलरी में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। और सिविल पुलिस के जो दरोगा होते हैं, मतलब सैलरी में कुछ छोटी बड़ी जो है अंतर देखने को मिलती है। जो प्लाटून कमांडर होते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा सैलरी भी देखने को मिलती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि PSC के जो प्लाटून कमांडर होते हैं, PSC होती है, वो मूवमेंट करने वाली फोर्स होती है, तो इसलिए ये लोग मूवमेंट करते हैं, तो इन लोगों का DA TA बनता है, तो एक्स्ट्रा रुपये ये जो है इन लोगों को मिलता है। इसके अलावा जो सिविल पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, ये भी अपने जहाँ भी इनका पोस्टिंग हुआ है वहाँ से 8 किलोमीटर के रेंज से दूर जाके अगर ड्यूटी करते हैं, तो ये भी अब जो है अपना DA TA क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि PSC जो है हमेशा मूवमेंट में रहती है, इसलिए प्लाटून कमांडर जो हर मंथ में जो है एवरेजली जो है लगभग 15,000 के आसपास इनका इनकम एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन वहीं है जो सब इंस्पेक्टर होते हैं सिविल पुलिस के, इनका जो है कभी कभी ही मूवमेंट होता है इधर उधर, इसलिए इनका जो है सैलरी एक्स्ट्रा रुपये कुछ खास नहीं बनता है। तो यही सब सारी चीज़ें हैं आपका सैलरी में। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन कोई होगा तो उसको ज़रूर आप लोग पूछिएगा, और इन हैंड जो है आपको इतना सैलरी बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, और देखिए आपको एक चीज़ और बता दूं कि ट्रेनिंग में इस बार आपका सैलरी मिलेगा कि नहीं, तो देखिए पूरा चांस है कि इस बार जो है आपका ट्रेनिंग में पूरा सैलरी मिलेगा, क्योंकि पिछली बार की जो वैकेंसी थी उसी में जो है ये हाई कोर्ट के द्वारा आदेशित किया गया कि जो है सब इंस्पेक्टर की सैलरी जो है ट्रेनिंग में भी पूरी दी जाए। और एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा कि जो अभी मृतक आश्रित वाले जो सब इंस्पेक्टर हैं जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इन लोगों का जो है अभी फुल सैलरी मिल रहा है ट्रेनिंग में।
तो पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी फुल सैलरी दिया जाए और आप ही लोग से जो है ये चालू होगा, उत्तर प्रदेश में चालू होगा कि सब इंस्पेक्टर को जो है पूरा फुल सैलरी मिल रहा है कि नहीं। तो जब आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद से जब आपका मंथ के बाद जब आपका सैलरी चालू होगा तो खुद पता चल जाएगा कि पूरा फुल सैलरी मिल रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता है अगले नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।